और देश भर में आज नीट का एग्जाम है। एग्जाम अभ्यर्थियों का भी है और एनटीए का भी है। एनटीए की कोशिश है कि ये पूरी प्रक्रिया आराम से और बिना किसी टेंशन के संपन्न हो जाए। नीट का एग्जाम तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आज देने के लिए अलग अलग जगहों पर देश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और 1:30 बजे तक का वक्त था परीक्षा केंद्र में एंट्री का। नीट परीक्षा के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही है। धर्मशाला के परीक्षा केंद्रों में भी विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए। प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से तैयारियां की। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले सख्त जांच से गुजरना पड़ा। सीसीटीवी निगरानी के जरिए हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अभ्यर्थियों की सुविधा और शांतिपूर्ण परीक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है और उसको लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। धर्मशाला पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर परीक्षा के मद्देनजर रखा गया। और इस वक्त हमारे साथ मनोज धीमान जुड़ चुके हैं धर्मशाला से लाइव। मनोज, 1:30 बजे तक का वक्त था परीक्षा केंद्रों में एंट्री का, तो क्या यहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र थे क्या परीक्षार्थी सभी अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं और किस तरह के इंतजाम देखे गए इस बार परीक्षा को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। लीक होने के बाद दोबारा नीट का एग्जाम कराने की नौबत आई है, तो आज बहुत सारी तैयारियां, बहुत कुछ स्पेशल नजर आया है। क्या कुछ धर्मशाला में नजर आया नीट परीक्षा को लेकर? बिल्कुल नासिर, देखिए नीट की परीक्षा जब पहले हुई थी तो पेपर लीक होने के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया था और अब आज री एग्जाम जो है वो करवाया जा रहा है और तमाम जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा का दायरा जो है वो भी अपनाया गया है। हालांकि बात करें तो पुलिस बल के साथ साथ जो है आईटीबीपी के जवान भी इस बार इस परीक्षा के पर नजर बनाए हुए हैं और जब जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र में जा रहे थे तो उनकी प्रॉपर चेकिंग जो है वो की जा रही थी और खास करके इस बार तो मोबाइल भी जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा। मोबाइल अगर कोई लेके जाते हैं तो वहां पर जैमर की सुविधा जो है वो रखी गई है और शांतिप्रिय तरीके से जो है ये परीक्षा हो जाए, इसके लिए जिला प्रशासन और तमाम वो विभाग जो है वो जुटे हुए थे। साथ ही साथ आईटीबीपी की मदद जो है वो भी ली गई है ताकि किसी प्रकार की कोई कोताही जो है वो ना हो सके, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो सके। और 1:30 बजे से पहले लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में जो अभ्यर्थी हैं वो एंटर कर चुके थे। सभी जो है इस वक्त अपने अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच चुके हैं और मैं आपको बाहर का नजारा दिखा देता हूं कि ये जो इस वक्त मैं पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है वहां पर भी 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहां के बाहर का नजारा भी आप देख सकते हैं और ये जो लगातार इस चर्चाओं में ये पेपर रहता था, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से इस पेपर को करवाने का जो है वो काम किया गया है और सही तरीके से जो पेपर हो जाए उसके लिए भी कड़े पुख्ता प्रबंध जो है वो विभाग द्वारा कर लिए गए हैं। संबंधित विभाग जो जितने भी जुटे हुए थे, साथ ही साथ जिला प्रशासन इसमें जुटा हुआ था और पुलिस बल की भारी तैनाती इस बात को जताती है कि इस बार कुछ भी कमी जो है वो यहाँ पर नहीं होगी और पेपर जो है वो सुरक्षित करवाया जाएगा। क्योंकि देखिए जो भविष्य था, जो देश का जिसे भविष्य कहा जाता है, उनके साथ ही कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो चुका था, पेपर लीक हुआ था, तो कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो बच्चों का उठ जाता है। लेकिन इस बार जो है कड़ी सुरक्षा के दायरे के बीच अगर ये एग्जाम हो रहा है तो ये मान के चलिए कि बिल्कुल सही और सटीक एग्जाम होगा और साथ ही साथ कोई कमी जो है इसमें नहीं आने दी जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों के साथ साथ जो लोग आए हैं उनको भी परीक्षा केंद्र के बाहर बिठाया गया है। किसी को भी जो दायरा एक निश्चित किया गया है उस दायरे के अंदर किसी की भी एंट्री जो है वो नहीं है, कोई भी वहां पर नहीं आ सकता। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं इस बार बढ़ती जा रही हैं और 5 बजे के करीब जो है ये पेपर खत्म होगा, यानी कि 5 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ सरकार ने एचआरटीसी की सुविधा भी जो अभ्यर्थी हैं उनको दी है। जो अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र जा सकते हैं तो उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। इस तरह के जो ये फैसला लिया गया था सरकार द्वारा, तो आज एचआरटीसी की बसें भी चल रही हैं, अभ्यर्थी उसमें सफर कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि जो पेपर होना है उससे पहले कड़ी सुरक्षा का दायरा अपनाया गया था और कड़ी सुरक्षा के दायरे में ये एग्जाम हो रहा है। नासिर, शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जब पेपर खत्म होगा उसके बाद छात्रों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, किस तरह के इंतजाम उन्हें महसूस हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। और पेपर देने से पहले अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था, अभिभावकों का क्या कुछ कहना था, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। हाँ जी, डर तो है क्योंकि एक बार तो पहले ही पेपर लीक हो गया है और ये एक बारी का नहीं है, ये हर साल का ही होता है। पर इस बार तो ये है ना कि पता चला और उन्होंने फिर से रीनीट किया, जो कि एक अच्छी बात भी है क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको तो परिणाम मिलना ही चाहिए इसका। पर एक ये भी होता है कि 1 महीने में वो दोबारा से पढ़ना, वो दोबारा से उसको मतलब ऐसे कंसिस्टेंट रहना वो बहुत मुश्किल होता है। इस बार तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी पेपर हो और जैसे ही हम घर जाए हम आपको ये पता ना चले कि पेपर फिर से लीक हो चुका है।
एक पेपर जिस तरह पहले लीक हुआ इस बार ना हो बच्चे ने जो मेहनत की होती है और उस पर बच्चे खरे उतरे। क्या आपके मन में भी डर है? डर तो लगा रहता है, जब इतना खर्चा करना बच्चे के ऊपर डर तो लगा रहता है। जी, तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो उम्मीद ये करे कि पेपर लीक ना हो, बच्चे अच्छा करे और आगे बच्चे। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, तो मतलब फर्स्ट मतलब सेकंड अटैम्प्ट था, मतलब पेपर तो इजी आया था बट मतलब लिटिल बिट डिफिकल्ट था केमिस्ट्री का, बस लीक हो गया था और बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब इतना मेहनत की थी और फिर लीक हो गया, मतलब ऑल इंडिया पे इतने 1 मंथ पहले। तो अब आप क्या उम्मीद कर रही हैं, किस तरह कि लीक ना हो और अच्छा जाए। मतलब अभी भी आपको डर है लीक हो सकता है पेपर? अब तो नहीं, वैसे तो टेलीग्राम भी बैन कर दिया था, बैन कर दिया था। उसने देखे थे ठीक थे, दोबारा बहुत अच्छे थे। इस बार का तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या आएगा। पिछली बार तो बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत खुश थे। मतलब आपको उम्मीद थी कि? उम्मीद थी, बहुत खुश थे। बेटी भी बहुत खुश थी, इस बार तो हो जाना है। क्वेश्चन भी अच्छे आए थे। लेकिन दोबारा लीक होने की संभावनाओं पे आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि सरकार कह रही है अब नहीं होगा ऐसा कुछ। कोई ये नहीं है कि नहीं होगी, ये तो जैसे फिर से पेपर लीक हो गए थे कि तो उनका कोई गारंटी नहीं है कि क्या करेंगे वो। बच्चों के साथ पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल समय होता है। बहुत टफ, क्योंकि साल भर का ये टाइम वेस्ट होता है ना, और 1 महीना के